हेलो मेरे प्यारे भाइयों। तो हमारा जो सेट चल रहा था वो सेट 5 चल रहा था 2025 का, और इसके पिछले सेट भैया हमने सॉल्व कर दिया है। तो भैया जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उसे अवश्य जाकर देखें। और हमारा भैया क्वेश्चन 2 तक सॉल्व हो चुका था, अब हम क्वेश्चन 3 से सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। तो भैया कह रहा है कि x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। ठीक है, मान कह दिया है x की पावर साइन x। तो अगर अवकलन में आपको कहीं भी पावर में दिखे, ठीक है, कोई भी चीज़ आपको पावर में दिखे तो आपको क्या करना है, लॉग लेना है वहाँ पर। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो तीसरे का नंबर दिया है x की पावर साइन x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे y बराबर x की पावर साइन x। ठीक है, अब हम कर देंगे भैया इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट, अब इसका लॉग लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद करेंगे डिफरेंस। तो हम क्या लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक है, क्योंकि बिना लॉग के नहीं बनेगा, दोनों पक्षों में लॉग ले। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ले लेंगे लॉग y बराबर लॉग x की पावर साइन x। अब आप लोगों को पता होगा लॉग m की पावर n। ठीक है, जैसे फार्मूला भैया हम लिख दे लॉग m की पावर n, तो ये क्या होता है, पावर आगे आती है और लॉग m। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसी के बेस पे इसको हम भैया सॉल्व कर लेंगे। लॉग y ये आएगा साइन x इंटू लॉग x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड हो गए। तो अवकलन में भी चाहे जिसको फर्स्ट मानो चाहे जिसको सेकंड मानो। ठीक है, समाकलन में हमको क्या करना पड़ता है, आइलेट के हिसाब से मानना पड़ता है। तो हम इसका करेंगे डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो लॉग y का क्या होता है भैया 1/y, और y का फिर से होगा तो dy/dx इक्वल टू, प्रथम फलन इसको मानोगे तो प्रथम फलन, दूसरे फलन का अवकलन log x का 1/x प्लस दूसरा फलन और प्रथम फलन का अवकलन, तो साइन का भैया क्या हो जाता है cos x। ठीक है, अब देखो, अब ये y वाला भैया टर्म इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये हो जाएगा y और ये ब्रैकेट लगा लो तो यहाँ हो जाएगा साइन x/x प्लस, अब cos आगे लिख लो cos x और ये log x। ठीक है, अब हम y का मान लिख देंगे भैया। यहाँ से देखो y बराबर क्या था, x की पावर साइन x। तो dy/dx इक्वल टू x की पावर साइन x और ये हो जाएगा साइन x/x प्लस cos x और ये log x। ठीक है, तो यही हमारा भैया क्या होगा, आंसर। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, हमें दिया गया है इतना। ठीक है, इसका हमें ज्ञात करना है समाकलन। तो समझो भैया इसको कैसे सॉल्व करना है। तो है खा नंबर सवाल। ठीक है, 1/√x² - a²। ठीक है, dx। अब dx यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, ठीक है, इससे आपको नहीं दिक्कत होनी चाहिए। इनटू में है तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो भैया यहाँ पर देखो ये मतलब कौन सा फार्मूला बनना है। यह फार्मूला देखो x² माइनस का 1 सेक स्क्वायर होता है अगर इसका हम क्या करें, समाकलन। ठीक है, तो कुछ हम सेक स्क्वायर मानेंगे तभी तो ये हमारा फार्मूले में आएगा। तो इसको x के स्थान पर रख देंगे a। अब a हमको कॉमन भी लेना है यहाँ पर, तो a और ये सेक थीटा का अवकलन भैया होगा। देखो यहाँ पर अब थीटा है तो थीटा के सापेक्ष करेंगे, तो dx/d और ये a। अब सेक का क्या होता है भैया यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक का सेक x और टेन x। अवकलन होगा इसका सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx इक्वल टू a सेक थीटा टेन थीटा और ये d थीटा। ठीक है, तो dx के स्थान पर हम ये रख सकते हैं। तो देखो भैया 1/√x के स्थान पर क्या रखना है, a सेक थीटा। तो यहाँ से हम रखेंगे a² हो जाए। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा,
तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर dx के स्थान पर इतना रखेंगे तो हो जाएगा इंटू में ए सेक थीटा टैन थीटा और डी थीटा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ए स्क्वायर क्या करना है, कॉमन करना है। तो रूट से अगर कोई भी स्क्वायर कॉमन आता है तो भैया रूट हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 1/√, ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ए बचेगा, यहाँ से बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ पर भैया क्या बचेगा, ए लिख लो इसके साथ में और सेक थीटा टैन थीटा और ये डी थीटा, ठीक है। ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ये भैया किसका फार्मूला है, टैन स्क्वायर थीटा का, ठीक है। इससे भैया फार्मूला क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ से सेक थीटा और ये टैन थीटा और ये यहाँ क्या बचेगा, टैन स्क्वायर। जब टैन स्क्वायर यहाँ लिखेंगे तो रूट हट जाएगा तो सिर्फ हमें बचेगा टैन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब ये टैन से टैन कैंसिल हो गया, यहाँ बच्चा सेक थीटा और डी थीटा, ठीक है। अब सेक का हमें थीटा का क्या करना है भैया, समाकलन। तो समाकलन इसका होता है सेक का लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है। ये इसका होता है समाकलन और प्लस का सी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, थीटा भी हटाना है। तो यहाँ से देखो, अगर हम सेक थीटा यहाँ से निकालें तो क्या एक्स बाई ए हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर एक्स बाई ए, ठीक है। तो हम इसको भैया त्रिभुज के माध्यम से निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा सेक क्या होता है भैया, देखो लाल बट्टे कक्का से लाल बट्टे कक्का, ठीक है। तो साइन कॉस, कॉस का उल्टा सेक, तो कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण क्या होगा एक्स, आधार क्या होगा ए, ठीक है। अब हमको चाहिए लंब, तो लंब हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है एक्स स्क्वायर, आधार क्या है ए स्क्वायर और एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। तो एल का हमारा मान का निकलेगा √x स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब आओ यहाँ पर भैया, तो लॉग सेक थीटा क्या है हमारा एक्स बाई ए प्लस टैन थीटा क्या है। अगर भैया आप आंसर से मतलब मिलाएंगे तो आपको इस तरह का मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर थीटा का मान रखना है तो रख दीजिए, ये भी आपका आंसर सही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं टैन थीटा का। तो ठीक है, टैन पर क्या होगा भैया, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब बटे आधार, तो लंब क्या है हमारा, ये है, आधार क्या है भैया, ये है, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे √x स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपान ए प्लस का सी, ठीक है। अब ये देखो, ये और ये क्या है, हर समान है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, log x प्लस √x स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपान ए, ठीक है, प्लस का सी। तो देखो log m/n, तो यहाँ हो जाएगा log x प्लस √x स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर फिर माइनस, ठीक है। m/n का फार्मूला लगेगा तो log m माइनस log n, ठीक है। तो ये ए है तो ए हो जाएगा प्लस का सी, यही हमारा भैया क्या होगा फाइनल आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भैया। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। गा नंबर सवाल है, मान लीजिए कि समुच्चय n क्रॉस n में एक संबंध R निम्नवत परिभाषित है, तो ए बी रिलेशन है सी डी के यदि और केवल a प्लस डी बराबर b प्लस सी हो तो सिद्ध कीजिए R एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो क्वेश्चन में समझने वाला तुल्यता संबंध कह रहा है, इसका मतलब हमें 3 कंडीशन इसमें भी दिखानी पड़ेगी, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ठीक है। तुल्यता तभी होगा जब मतलब स्वतुल्य होगा, सममित होगा और संक्रामक होगा। तो समझते हैं भैया,
यहाँ पर ठीक है 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये कभी कभी 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इससे मतलब समझना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कोई भैया सेट है n क्रॉस n, ठीक है, और इसके अवयव क्या है भैया a और ये b, ठीक है। इस प्रकार से हम लिखते हैं, तो सच दैट a भी बिलोंग करता है n से और यहाँ b भी बिलोंग करता है n से, ठीक है। इस प्रकार से समुच्चय को हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पास कह रहा है कि a और ये b, ठीक है, का रिलेशन है भैया c और d से, सच दैट, अब देखो यहाँ पर पहले वाले का d, ठीक है, पहले हमारा a से d का भैया रिलेशन बताया गया है, ठीक है, बराबर b प्लस c, ठीक है, ऐड किया गया है। तो हमें इसी प्रकार से सारे रिलेशन को क्या करना है, प्रूफ करना है कि दिखाइए कि भैया मतलब तुल्यता संबंध है इसमें, ठीक है। तो इसको हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें स्वतुल्य देखना होता है। तो इसमें समझते हैं स्वतुल्य लेने के लिए, स्वतुल्य में क्या होता है भैया, स्वयं का स्वयं से संबंध है, ठीक है। मतलब एक का एक से संबंध होगा, दो का दो से संबंध होगा, यही क्या होता है हमारा स्वतुल्य संबंध, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर समझो भैया, अब हम एक ही सेट के एलिमेंट लेंगे ए और बी, ठीक है। तो ए व बी बिलोंग करते हैं भैया n क्रॉस n से, ठीक है। तो इसमें भी स्वयं का स्वयं से संबंध होगा, तो हमें किस प्रकार से अवयव मिलेंगे, देखो यहाँ पर जैसे हमने लिया a कामा b, ठीक है। अब हम लेंगे रिलेशन a कामा b, ठीक है, स्वयं का स्वयं से संबंध कराएंगे। तो यहाँ से पहले का चौथे से, फिर चौथे दूसरे का तीसरे से, ठीक है, यही तो भैया दिया गया है इसमें। तो इसको जो हम लिखेंगे तो a b, ठीक है, इक्वल टू b प्लस का a, ठीक है। तो हम इसको भी किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो a प्लस b इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस में लिखा हुआ तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो देखो स्वयं का स्वयं से संबंध है, तो ये क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि R एक स्वतुल्य संबंध है, R एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्वतुल्य होगा सममित दिखाना है, ठीक है। तो सममित कंडीशन क्या होती है, सेकेंड नंबर सममित के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा समझना रहता है यहाँ पर। सममित के लिए अगर a और b, ठीक है, या 1 से 2 का संबंध है तो 2 का भी 1 से संबंध होना चाहिए, यही हमें क्या होता है सममित में दिखाना होता है। जैसे भी समझो यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं भैया a कामा b और b कामा c, ठीक है, बिलोंग करता है n क्रॉस n से। तो यहाँ पर भैया क्या निकलेगा, a कामा b रिलेशन b a कामा b और सी डी, ठीक है, c और d, ठीक है। तो इसका जब रिलेशन कराएंगे तो पहले का दूसरे से होगा, फिर दूसरे का तीसरे से होगा। तो पहले का जब ये चौथे से होगा तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, a प्लस का d बराबर b प्लस का c, ठीक है। तो एक कंडीशन ये हो गई। अब हमको दूसरी कंडीशन क्या दिखाना है कि b प्लस सी बराबर किसके है, a और d के, ठीक है। देखो इधर समझ लो थोड़ा सा भैया, ये होता है कि अगर पहली कंडीशन ये बनी है तो अब दूसरी कंडीशन क्या बननी चाहिए, c कामा d का रिलेशन r है ए बी, ठीक है। तो पहले का चौथे से तो c प्लस डी इक्वल टू डी प्लस ए होना चाहिए, ठीक है।
तो यही हमें क्या दिखाना होता है सममित में। तो इसको जब हम ये लेंगे यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस डी और b प्लस सी। तो इसको हम इधर भी लिख सकते हैं और उसको उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पर लिख ले b प्लस सी बराबर a प्लस डी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखो हमें क्या लेना है, c प्लस डी और d प्लस का a। ठीक है, तो हम इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो c प्लस का d आगे पीछे लिख सकते हैं इक्वल टू, फिर क्या लिख सकते हैं भैया, d प्लस का a। ठीक है, d प्लस का a, तो d प्लस का a, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी भैया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सममित हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भैया यहाँ पर कि इक्वल टू c और d रिलेशन a और b। ठीक है, इसलिए यह चूंकि r सममित संबंध है। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होगी। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, संक्रामक देखना है। तो संक्रामक के लिए हमें ये क्या करना होता है, संक्रामक के लिए भी हम मान लेते हैं, माना देखो यहाँ पर a कामा b। ठीक है, और c और d। ठीक है, और e f हम ले लेते हैं। तो अगर पहले का दूसरे से संबंध है, दूसरे का तीसरे संबंध है, तो हमें दिखाना है कि तीसरे का पहले से संबंध होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमें दिखानी है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये भी बिलोंग करता है n क्रॉस n। ठीक है, नेचुरल नंबर से। तो आइए समझते, बहुत ही आसान है भैया संक्रामक चेक करना। तो a कामा b का रिलेशन है c कामा d से, सच दैट a प्लस का d। ठीक है, इससे हम इसका करेंगे और इसका इससे करेंगे रिलेशन, बराबर b प्लस c। इसको समीकरण हम 1 ले लेंगे। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर c और d लिखते हैं का रिलेशन e और f से है, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि c का, ठीक है, ये यहाँ पर c है, तो c का f से होगा, तो c प्लस f बराबर d प्लस का e। ठीक है, इसको समीकरण हम सेकंड मान लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट है, सेकंड है, तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड को हम ऐड करेंगे। तो फिर देखो यहाँ पर क्या हमें मिलेगा, तो इसको लिख लेंगे। तो a प्लस का d प्लस c प्लस का f बराबर p प्लस का c प्लस d और a प्लस का e। ठीक है, ये हमें मिलेगा। तो यहाँ से भी जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, c और c कैंसिल। ठीक है, d और d कैंसिल। तो यहाँ पर हमें भैया क्या मिला, a प्लस f इक्वल टू p प्लस का e। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। तो क्या भैया देखो कि ये संक्रामक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखो इसका चौथे के साथ में तो a का f होगा और b का e होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर क्या हो गया, सिद्ध हो गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि a कामा b का रिलेशन है e और f से। ठीक है, इसलिए r एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, अतः दिया गया संबंध r, अतः दिया
गया संबंध और समुच्चय n क्रॉस n में तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो ये हमारा भैया क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो अगर क्वेश्चन में समझ में आ रहा है तो एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद आते हैं हम भैया अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि सदिश इतना है और इतना है, तो हमें प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो प्रक्षेप का भी आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि मैथ में अधिक से अधिक सवाल आपको फार्मूले बेस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कराते हैं, ये कौन सा है, घा नंबर। तो सदिश दिया गया है हमारा ए वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और बी दिया गया है यहाँ पर वेक्टर बी दिया गया है i प्लस 2j प्लस का k। अब हमें प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो प्रक्षेप अगर दो हमारे पास सदिश दिए हैं तो प्रक्षेप ज्ञात करना के लिए वह फार्मूला होता है ए वेक्टर ए डॉट बी अपान परिमाण बी। ठीक है, प्रक्षेप का सूत्र होता है वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का प्रक्षेप। ठीक है, प्रक्षेप के लिए तो अगर दो वेक्टर दिए हो तो प्रक्षेप का भैया फार्मूला ये लगेगा। तो आइए भैया इससे सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, ए डॉट बी उसका परिमाण निकालना है। तो परिमाण पहले निकाल लेंगे। तो वेक्टर बी का हमें परिमाण निकालना है। तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा क्या, 2 दूना 4 और इसका वर्ग 1 और 1, तो 4 2 6, तो अंडर रूट 6। ठीक है, अब इसी फार्मूले में हम रख देंगे भैया। तो फार्मूला क्या होगा हमारा ए डॉट ए। ठीक है, ए डॉट बी अपान परिमाण बी। ठीक है, तो ए का मान कितना है 2i प्लस 3j प्लस का 2k डॉट i प्लस 2j प्लस का k अपान रूट 6। अब यहाँ पर देखो 2i और i का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो भैया i डॉट i हमें मिलता है, इसका मान होता है 1, j डॉट j का 1 होता है, k डॉट k का 1 होता है। तो यहाँ से भैया 2 और यहाँ से भैया 1 मिलेगा, तो 2 का नंबर 2 और उस i का मान हो जाएगा 1 प्लस 3 दूनी 6 मिलेगा और 2 का नंबर 2 मिलेगा रूट 6। ठीक है, तो 6 4 10 बटा रूट 6। अब भैया देखो अगर हर में कहीं रूट आपको दिखे तो वहाँ से आपको रूट को हटाना रहता है। तो इसके लिए हमको ऊपर नीचे रूट 6 से गुणा कर लेना है। तो यहाँ पर देखो इससे ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि दो रूट जब होते हैं तो एक रूट सेम संख्या में हट जाता है। तो ऊपर बचेगा 10 रूट 6 और ये 6। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे तो 5 और ये 3, तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आएगा 5/3 रूट 6। ठीक है, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, 4 का नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाए तो आपको आंशिक भिन्न से नहीं सॉल्व करना, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि आंशिक भिन्न जब तक आप लगाएंगे तब तक आपके अदर क्वेश्चन भी छूट जाएंगे। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि 1/x+1 इंटू x+2 हो तो हमको कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर बहुत बढ़िया ट्रिक भी आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, पर ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, तो 1/x प्लस का 1 लिखा हुआ है और x प्लस का 2 लिखा हुआ है और ये dx है। ठीक है, हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो अब यहाँ पर देखो एक फार्मूला है भैया 1/गैप। ठीक है, फिर ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है 1/लोअर वैल्यू। ठीक है, माइनस 1/हाई वैल्यू। ठीक है, इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन कर देना है, कोई दिक्कत।
यहाँ तक नहीं। अब गैप कैसे हमें निकालना है, तो गैप का भैया फार्मूला क्या होता है, 1/। अब देखो यहाँ पर जो संख्या ज़्यादा होगी उसको हम पहले लिखेंगे और जो कम होगी उसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक है, और उसको घटा देंगे तो 2 - 1, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, गैप हो गया। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/1, ठीक है। तो अगर इस प्लस वाले क्वेश्चन है तो आपको यही करना। और अगर आपको इसका भी फुल वीडियो चाहिए, अगर समझना है आंशिक भिन्न को सरल तरीके से, तो आप मेरे चैनल पर अवश्य जाए, वहाँ हमने इसकी फुल भैया जो एक्सरसाइज है वो बता रखी है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अब यहाँ पर गैप निकल कर आ गया 2 - 1, इसका मतलब 1/1, ठीक है। फिर हमने लिख लिया इंटीग्रेशन। अब लोअर वैल्यू क्या है, लोअर वैल्यू है भैया देखो x + 1, ठीक है। जो कम होगा, देखो x में 1 जुड़ रहा है तो ये कम है, और x में 2 जुड़ रहा है तो ये ज़्यादा है, तो ये लोअर होगी x + 1, ठीक है। फिर माइनस, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। फिर इसके बाद ये होगी भैया हाई वैल्यू, तो x + 2, ठीक है, dx। बस 2 लाइन का सवाल है भैया, कुछ नहीं करना आप लोगों को। तो 1 से भी ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही बचेगा। अब इसको अलग अलग कर लो तो x + 1 dx, फिर -1 + x + 2 और ये dx। इसका भी इंटीग्रेशन क्या होता है, log x + 1, फिर -log x + 2 + c। अब देखो क्या लिखा है, log m - log n, तो यहाँ से लिख देंगे log x + 1 / x + 2 और ये प्लस का c, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा भैया, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भैया। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रिक समझना, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिले तो। अगर इसको भी आप बढ़िया से समझना अच्छे ढंग से, तो आप मेरे चैनल पर अवश्य जाएं। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यादृच्छया चुने गए किसी अधिवर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अधिवर्ष कह रहा है, चुने गए किसी अधिवर्ष में, तो यहाँ पर भैया समझना, अगर अधिवर्ष के हैं, ठीक है, या लीप वर्ष के हैं तो बात एक ही है। तो ऐसे तो एक वर्ष में होते हैं 365 दिन, लेकिन अधिवर्ष के हैं तो वहाँ पर भैया हो जाते हैं 366 दिन, ठीक है। तो यहाँ पर गा नंबर क्वेश्चन है, तो लिख लो अधिवर्ष, ठीक है, अधिवर्ष या लीप वर्ष में कितने भी होते हैं, 366 दिन होते हैं, ठीक है। तो 366 दिन होते हैं, तो यहाँ पर भी 366 जैसे हमने लिखा, तो 366 52 सप्ताह, ठीक है, होते हैं। तो 366 में जब हम 52 और गुणे 7 मतलब 7 दिन का एक सप्ताह होता है, तो 300 मतलब 52 को जब हम 7 से गुणा करेंगे तो 364 आएगा। तो 364 आएगा, इसको पूरा करने के लिए हमें 2 और जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 366, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो 2 बचा है, ठीक है, यही हमें भी यह बताएगा कि कौन से 2 दिन वो हैं जो मंगलवार को पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि 53 मंगलवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ से हम यह निकालेंगे, एक दिन हमारा हो जाएगा 2-2 के पेयर में, रविवार और ये सोमवार, ठीक है, एक दिन हो गया। दूसरा दिन क्या होगा, सोम और ये मंगल, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा क्या होगा, मंगल और बुध, ठीक है। फिर बुध और ये वेफर या गुरुवार, ठीक है। फिर पांचवा क्या है, गुरु और शुक्र। फिर छठा क्या है, शुक्र और शनि। फिर सातवां क्या है, शनि और रवि, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए भाई 7, तो 2 के पेयर 7 दिन के। तो यहाँ पर देखो भैया कौन से 2 दिन हैं जो मंगलवार को पड़ते हैं, एक ये और एक ये 2 दिन में क्या पड़ेगा भैया, मंगलवार पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि जो इसका भैया
कुल परिमाण है वो क्या है 7 है, ठीक है, क्योंकि 7 दिन का एक सप्ताह होता है, इसमें कुल भैया कितने दिन है 7, तो 7 दिन का एक सप्ताह होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कुल परिणाम बराबर 7 अनुकूल परिमाण, ठीक है, अनुकूल परिणाम बराबर 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर अभीष्ट प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, अभीष्ट, तो ये क्या होगी हमारी भैया अभीष्ट प्रायिकता बराबर, यहाँ से लिखेंगे हम अनुकूल परिमाण बटे कुल परिमाण, ठीक है, क्योंकि कुल में से ही तो अनुकूल भैया निकलेगी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अनुकूल कितना भैया 2 और कुल कितना भैया 7, तो यही हमारी क्या होगी भैया अभीष्ट प्रायिकता। तो यहाँ तक भैया आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए इतना दिया है तो सत्यापित कीजिए कि ए का परिवर्त इंटू ए बराबर आई, ठीक है। तो समझो भैया क्वेश्चन को, क्वेश्चन है गा नंबर। तो ए दिया गया है कॉज एल्फा साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा और ये कॉज एल्फा, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, ए का परिवर्त इंटू ए बराबर आई। तो देखो परिवर्त अब कैसे निकालते हैं, जो रो है उसको कॉलम कर देंगे, जो इस प्रकार से भी रो है उसको कॉलम कर देंगे, तो यही क्या हो जाता है हमारा परिवर्त हो जाता है। तो इसको रो को कॉलम करेंगे, इसको रो को कॉलम करेंगे। तो परिवर्त हम भैया पहले इसको निकाल लेते हैं कॉज अल्फा, और ये वाला इसके भैया रो में आएगा तो साइन अल्फा। इसी प्रकार से ये भैया रो बन जाएगा, रो का कॉलम तो साइन अल्फा और ये कॉज अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा ए परिवर्त। हमें ज्ञात करना है, इसका गुणा कराएंगे तो हमें आई मिलेगा। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ए परिवर्त इंटू ए, तो कॉज अल्फा फिर माइनस का साइन अल्फा फिर साइन अल्फा और ये कॉज अल्फा, ये ए का परिवर्त हो गया। अब इसको लिख लो, तो कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और ये कॉज अल्फा, ठीक है। इसका भी गुणा कराएंगे तो क्या होगा, कॉज को कॉज से कराएंगे तो कॉज स्क्वायर अल्फा, फिर इसका इससे कराएंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस और ये साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर इसका इससे कराएंगे तो हो जाएगा साइन अल्फा कॉज अल्फा, ठीक है। फिर इसका इससे कराएंगे तो माइनस का साइन अल्फा और इंटू कॉज अल्फा, तो माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको कराएंगे तो साइन अल्फा और कॉज अल्फा फिर भी माइनस साइन अल्फा और ये कॉज अल्फा, फिर इसका इससे कराएंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इससे कराएंगे तो कॉज स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो देखो ये और ये 0 हो जाएंगे दोनों, और यहाँ भी इसका मान कितना होता है 1। ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो अगर थीटा लिखा होता तब भी 1 होता, अगर अल्फा लिखा है तब भी 1 होता है, एक्स लिखा होता है तब भी दोनों के स्थान पर 1 होता है, ठीक है। तो ये ए परिवर्त ए लिखा हुआ है, तो ए परिवर्त ए हमें मिला 1 0 0 1, ठीक है। और ये भी किसके बराबर होता है, ये आइडेंटिटी के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं आई। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। लिख देंगे प्रूव्ड। अब इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदत्त फलन एफ एक्स बराबर इतना है जहाँ एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, वर्धमान फलन है, ठीक है। तो वर्धमान फलन है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन कराना पड़ेगा। और भैया इसमें अगर हम कोई भी रियल नंबर रखते हैं तो उसकी अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो हमारा वर्धमान होता है, अगर निगेटिव आती है तो वो हमारा हर्षमान होता है, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो भैया क्वेश्चन नंबर है वो है घा एफ एक्स बराबर दिया है
एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x। यहाँ x बिलोंग करता है r से, ठीक है, रियल नंबर से। तो इसका पहले हमें अवकलन कर लेगा। तो अवकलन करने के लिए अगर यहाँ f(x) लिखा है तो इसके ऊपर क्या हो जाता है, डैश हो जाता है। अगर y लिखा होता तो उसके ऊपर भी डैश हो जाता। तो f डैश का x भैया अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख लो x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, इतना लिख लिया। 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4 f डैश x बराबर, अब यहाँ से भैया देखो 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 प्लस का 1 लिख सकते हैं 4 को। तो f डैश x, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 और ये प्लस का 1, ठीक है, 3 कॉमन लिया इतने में से। तो f डैश x बराबर ये हमारा क्या मिलेगा, अगर इस पर भी हम स्क्वायर लगाए दें तो 3 ये बनेगा x स्क्वायर माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर अगर हम कोई भी रियल नंबर, ठीक है, यहाँ पर लिख दो फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, के लिए, ठीक है, या इतना ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, x बिलोंग टू r के लिए। तो यहाँ पर आप कोई भी मान रियल नंबर से रख दें, 1 2 3 -1 चाहे जो रख दें, ठीक है। मान क्या आएगा, पॉजिटिव और प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी वर्ग लगा हुआ है इसका, ठीक है। तो वर्ग कभी निगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं, सदैव पॉजिटिव वैल्यू के, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, f डैश x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो f डैश x हरदम या ग्रेटर रहेगा, मतलब हरदम बड़ा रहेगा 0 से, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे अतः फलन f(x) एक वर्धमान है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः फलन f(x) एक वर्धमान फलन है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसे बना लेना बस। यहाँ पर जो भी वैल्यू रखोगे आप चाहे रख कर देख लो, यहाँ पर चाहे जो वैल्यू रखो, क्योंकि वर्ग लगाए तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव जब देगा तो वह पॉजिटिव वैल्यू कब होती है, जब वर्धमान होता है। तो वर्धमान होगा तो f(x) डैश x हरदम क्या रहेगा, पॉजिटिव या धनात्मक रहेगा, अधिक रहेगा। तो इसलिए यह भैया फलन वर्धमान होगा। अगर माइनस यहाँ पर होता तो क्या हर समान होता। अब तो भैया आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसे अवश्य पूछें, मैं उसका एक अलग वीडियो बनाकर डाल दूंगा। धन्यवाद।